Hello 12th class, I welcome you on Saya Commerce classes। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट के कैपिटल एंड मनी मार्केट को हम कंप्लीट कर चुके हैं और कैपिटल मार्केट का ये हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट जो पार्ट है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, साथ के साथ देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। बात करें प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है। फर्स्ट टाइम इशू का मतलब हो जाएगा जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स, तो वो होता है, वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है। वो क्या होती है? वो प्राइमरी मार्केट होती है जब किसी भी कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में फर्स्ट टाइम पर जो इंटरेक्शन होता है वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट इज ए न्यू इशू मार्केट, ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मार्केट होते हैं उसको हम न्यू इशू मार्केट भी कह सकते हैं। ट्रांसफर्स इन्वेस्टेबल फंड फ्रॉम सेवर टू एंटरप्रेन्योर्स। भाई क्या होता है, जो सेवर होते हैं वो अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं कहां पर? एंटरप्रेन्योर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो फंड की जो इन्वेस्टेबल होते हैं ट्रांसफर की जाती है वो सेवर टू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, फंड्स यूज फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, कि भाई जो हमने मान लो कि फर्स्ट टाइम पर किसी कंपनी ने शेयर को इशू किया जाता है, तो जो वो शेयर को इशू करती है या फंड वगैरह जो इशू करती है वो यूज कर सकते हैं किसी भी नए प्रोजेक्ट को सेटअप करने में या कहीं पर एक्सपेंशन करने में, किसी बिजनेस को हमें बढ़ाना है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स हमने दो पार्ट्स में, मतलब अलग अलग से हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, भाई जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था उसके अंदर हमें इनोवेशन करनी है, कुछ नई चीजें लेके आनी है। ठीक है, वो कर सकते हैं हम प्राइमरी मार्केट के थ्रू। ओके, मर्ज करना है हमें दो बिजनेस को, मान लो राम और श्याम है, वो दोनों चाहते हैं कि हम एक बिजनेस करें। दोनों का बिजनेस ठप है तो इस वजह से क्या होगा कि वो दोनों अपने बिजनेस को एक साथ मिलकर फिर दोबारा से मर्ज कर लेंगे और दोबारा से उसको रिकवर कर देंगे। टेक ओवर करना, किसी अनदर बिजनेस को टेक ओवर करना। ओके, सो ये जो कंडीशन होती है, जो सारे के सारे पॉइंट होते हैं, ये प्राइमरी मार्केट के अंदर होते हैं। क्लियर है? अब देखो, तो अब है कुछ मेथड। अभी हमने मीनिंग पढ़ा है कि जब प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू इशू किया जाता है सिक्योरिटीज को, फर्स्ट टाइम पर जब इशू करते हैं तो उसके मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है मैम। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है स्टूडेंट जहां पर कंपनी के बारे में पूरी डिटेल से लिखी होती है। ठीक है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब हो जाएगा जब हम सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन भेजते हैं पब्लिक को, तो उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है और अपील की जाती है थ्रू द प्रोस्पेक्टस कि हम अपनी कंपनी के इतने कैपिटल्स को इशू करना चाहते हैं। और जो अपील की जाती है, जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ये न्यूज़पेपर और मैगजीन ईटीसी के द्वारा किसी भी तरीके से कर सकती है कोई भी कंपनी। जो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस मेथड है सिक्योरिटीज को इशू करने का, ये बहुत ही पुराना और लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा मेथड है और जिसे आजकल भी कंपनियां यूज में लेके आती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफर फॉर सेल। भाई ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? मान लो कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी है
कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी जो सिक्योरिटीज को इशू कर पाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम एक इंटरमीडिएट लेते हैं या एक ब्रोकर को लेते हैं, उससे कहते हैं भाई हम आपको ना थोड़ा सा कम प्राइस पर सिक्योरिटीज को देंगे, एग्रीड प्राइस ले लेंगे, जिसके ऊपर जो ब्रोकर है, इंटरमीडिएट है, वो तैयार होगा और हम भी तैयार होंगे क्योंकि कंपनी हमारी है ना। तो वो क्या करता है, इन्वेस्ट कर देंगे हम ब्रोकर को और ब्रोकर उसको रीसेल कर देगा अनदर इन्वेस्टर को, ठीक है, एट हायर प्राइस। भाई देखो, बिना फायदे के तो कोई भी नहीं लेगा ना, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ब्रोकर को भी तो ये होता है ना कि आप मेरे को ऐसा करो 90 में दे दो, 90 पर सिक्योरिटीज, और फिर मैं उसको बेच दूंगा 95। तो उसको जो ये 5 का प्रॉफिट हुआ है हायर प्राइस पे उसने जो इन्वेस्ट किया है, तो इसी के लिए ही वो उन सिक्योरिटीज को खरीदता है, ठीक है। ये होता है ऑफर फॉर सेल। देन आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को किसी भी एक इंस्टीट्यूट को, इन्वेस्टर को या किसी सिलेक्टेड इंडिविजुअल को अलॉट कर देती है। भाई हमने आपको ना इतने शेयर्स इशू करने हैं या इतनी सिक्योरिटीज, इतना फंड आपको इशू करना है, ठीक है, वो उसको अलॉट कर देगी। फर्दर कभी उसकी हो सकता है कि एप्लीकेशन आई हो कंपनी के पास, लेकिन जो टाइम पर वो उसको अलॉट करती है उस टाइम पर वो यही माइंड में रखते हैं कि हमने अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करना है, ओके। देन आता है राइट इश्यू। राइट इश्यू के अंदर होता है कि एक कंपनी अपने सिक्योरिटीज को जो फर्दर पहले कभी कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उसको इशू कर दे, कि मान लो कि पहले उसको पता था कि भाई हाँ ये शेयर होल्डर है जिन्होंने हमने लास्ट टाइम पर जिनको शेयर्स इशू किए थे, तो क्यों ना अब पहले उन्हीं को प्रेफरेंस दे, सो उन्हीं को ही शेयर्स को इशू कर दे, ठीक है। देन उसके बाद आता है EIPOS। भाई इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके अंदर जो ई होता है ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉनिक से आपको पता ही चल गया होगा, इसे ऑनलाइन। भाई हम अपनी सिक्योरिटीज को जो हमारे पास है, मान लो फंड है या हमारे पास शेयर्स हैं, उनको हम ना ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ही हम बेच देते हैं, इशू कर देते हैं पब्लिक के सामने। तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक IPO। आपने पढ़ा होगा कि ऑनलाइन जब कभी साइट वगैरह देखी होगी कि फलानी कंपनी के इतने IPOs इंक्रीज हुए हैं, फलानी कंपनी के इतने IPOs गिर गए हैं। सो ये सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, ठीक है। इसी को इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। जो सेबी होती है एज ए ब्रोकरेज अपॉइंट करती है, यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाती है ताकि वो एप्लीकेंट को एक्सेप्ट कर सके और उनको कंपनी के द्वारा प्लेसिंग की जा सके सिक्योरिटीज की, ओके। तो ये थे मेथड जब कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम पर शेयर्स को इश्यू किया जाता है, तो उस टाइम देखो भाई सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर इश्यूड सिक्योरिटीज को बेचा या खरीदा जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज को हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक सा मीन देखते हैं प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको आने वाली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। So secondary market refer to a market where existing securities are bought and sold। जहां पर कि जो सेकेंडरी मार्केट होती है एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर पहले से ही इश्यूड सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन एट ऑल, कि भाई कंपनी ना किसी भी नई ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करती। इट इज बिटवीन टू इन्वेस्टर, दो इन्वेस्टर के बीच में होता है। भाई जिसने पहले इशू किया था वो, जिसने पहले खरीदा हुआ था जिससे, वो भी तो इन्वेस्टर हुआ ना। और जब किसी को बेचते हैं तो वो, जैसे मैंने सिक्योरिटीज खरीदी थी ABC कंपनी से, मैंने शेयर्स खरीद लिए थे, अब मैंने उनसे खरीद लिए तो वो मेरे हो गए।
मैंने इन्वेस्ट किया था तो मैं भी इन्वेस्टर हुई ना। तो अब मैंने फर्दर क्या किया, उनको फिर दोबारा से मैंने बेच दिया श्यामलाल को। सो मैंने श्यामलाल को बेच दिया, उसने भी तो इन्वेस्ट किया, वो भी इन्वेस्टर हुआ। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होंगी बच्चा, वो होंगी टू इन्वेस्टर के बीच में। इसीलिए कहा गया है टू इन्वेस्टर के बीच में, क्योंकि दो इन्वेस्टर हो जाते हैं, एक ने पहले खरीदा था फिर उसने दोबारा किसी को बेच दिया। ओके, सो फीचर्स की हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की, सबसे पहले फीचर आते हैं कि लिक्विडिटी कैरिड करती है, जब चाहे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं सिक्योरिटीज को। सो मैंने बताया था अभी आपको कि मैंने ना एबीसी कंपनी से शेयर्स खरीदे थे, चाहते तो मैं उनको लिक्विडिटी में चेंज मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकती थी, ठीक है। तो वो मेरे पास ऑफर था ना एक, तो इनकी सबसे मेन फीचर यही होती है कि ये लिक्विडिटी को कैरिएट करते हैं। सेकेंड फीचर हो जाएगी फिक्स्ड लोकेशन, कि मैंने उससे खरीद लिया था एबीसी से, फिर मैं किसी को दूसरे को बेचूंगी तो मेरी लोकेशन चेंज नहीं होगी ना, फिक्स्ड रहेगी। ओके, थर्ड आ जाता है कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। भाई प्राइमरी मार्केट में तो फर्स्ट टाइम पर इशूड होते हैं सिक्योरिटीज, यहाँ पर क्या होगी, प्राइमरी मार्केट के बाद जब दोबारा से उनको खरीदा या बेचा जाता है, या तो प्राइमरी मार्केट से खरीदेंगे या फिर किसी अनदर को बेचेंगे। सो ये सारी की सारी प्रोसेस आती है प्राइमरी मार्केट के बाद, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट फीचर आती है इनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट। भाई जो नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिज्ञासा लेके आता है मन के अंदर। भाई हमने मान लो खरीद ली थी सिक्योरिटीज 90 में, 90 रुपीज पर के हिसाब से, अब हमने उसको सेल आउट किस लिए कर दिया, भाई मेरे पास ऑफर आ गया, मैंने तो उसको 95 में सेल आउट कर दिया। तो न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज हुई ना मैं, मेरे मन में जिज्ञासा आई कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है और मैं फिर उसको दोबारा से फिर बेच दूं, ठीक है, और कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दूं। क्लियर है? तो ये थी सेकेंडरी मार्केट की फीचर्स। अब बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होंगी, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो डिफरेंशिएट करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बेसिस लो उठाओ, किन किन बेसिस पे, देखो अगर मीनिंग क्लियर है ना आपको तो इनके बेसिस अपने आप मिल जाएंगे। साइड में डिफरेंशिएट करते टाइम पर मैं हर टाइम बताती हूँ आपको कि बेसिस लो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, अच्छे मार्क्स आते हैं ऐसे, ठीक है। सो फर्स्ट बेसिस अगर मैं सिक्योरिटीज की बात करूं तो प्राइमरी मार्केट के अंदर ना ओनली न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, फर्स्ट टाइम पर सिक्योरिटीज इशू की जाती है, उन्हीं के बीच में लेन देन ट्रेडेड होता है, ठीक है, खरीदी और बेची जाती है। यहाँ पर खरीदने का तो मतलब आता है नहीं, यहाँ तो बेची जाती है ओनली। ओके, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट है मैंने बताया था आपको कि सब पहले इश्यूड सिक्योरिटीज को दोबारा से बेचा और खरीदा जाता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, जो पहले से थी सिक्योरिटीज। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, यहां पर प्राइस सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट होता है। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद आता है परचेज एंड सेल्स। भाई जो ना प्राइमरी मार्केट होती है हमारी, उसके अंदर खाली हम क्या कर सकते हैं, या तो कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देगी, सोल्ड कर देगी टू द इन्वेस्टर, या कंपनी क्या करेगी इंटरमीडिएट के द्वारा। भाई हमने मेथड पढ़े तो थे, है ना, पढ़े थे ना, ऑफर बाय द प्रोस्पेक्टस, फॉर द सेल, आईपीओ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, राइट इश्यू, सार कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकती है प्राइमरी मार्केट, ठीक है। सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू इन्वेस्टर डायरेक्टली बाय कंपनी और द थ्रू द इंटरमीडिएट। ओके, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, इन्वेस्टर एक्सचेंज ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। भाई मैंने तो खरीदे थे एबीसी से, फिर मैंने सेल आउट किया था उनको श्यामलाल को, श्यामलाल लिमिटेड को, ठीक है। यहां पर देखो बताया था ना मैंने टू इन्वेस्टर वाला,
यहाँ पर टू इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपनी ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करते हैं। भाई मैंने खरीदा था एबीसी से तो मैं ये ओनरशिप दे दूंगी अब श्यामलाल को। क्लियर है। प्लेस ऑफ मार्केट, भाई प्लेस ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी मार्केट होती है उनका प्लेस फिक्स होता है, स्पेसिफाइड होता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है, नो फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन, कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन इनकी फिक्स नहीं होती। ठीक है। मीडियम की बात करें, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेकन प्लेस, यहां पर क्या किया जाता है, सिक्योरिटीज को बाय किया जा सकता है अनदर इन्वेस्टर के द्वारा। यहां पर हम खरीद भी सकते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर और हम सेल आउट भी कर सकते हैं। दोनों की दोनों कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। खरीदेंगे एक से तभी तो रीसेल करेंगे उसको, रीसेल वैसे थोड़ी ना कर सकते हम। क्लियर है। तो ये थे डिफरेंसेस प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी क्लास। आज की क्लास में कोई भी डाउट रहता है या प्रीवियस क्लास किसी भी क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दे, जितना जल्दी होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।